हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, ये दीपक। आज का हमारा टॉपिक इंजेक्शन के बारे में है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज क्या होता है तथा इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो इंजेक्शन वो इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम शरीर के अंदर लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उन सब चीज़ों में क्या होता है कि इंजेक्शन का डॉक्टर यूज करते हैं। जैसे कि जानते हैं आपकी मेडिसिन लोगे आप टैबलेट फॉर्म में, तो वो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही इंजेक्शन के द्वारा कोई भी लिक्विड मेडिसिन आप वेन में प्रोवाइड करते हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा। इस पर्पज से हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और इंजेक्शन 4 वे में दिया जाता है। बेसिक तो 8-9 वे होते हैं, बट जो 4 बेसिक वे है वो अपना इंट्रामस्कुलर हो गया, पहला इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रावेनस हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। तो पेशेंट का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसे हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। और भी इंजेक्शन के टाइप आते हैं। इंसुलिन के लिए भी एक अलग टाइप का इंजेक्शन आता है। तो इंसुलिन का इंजेक्शन हम नॉर्मली तौर पे वो पेट में लगाते हैं, कमर के पास या पेट में लगाते हैं। सबक्यूटेनियस वो रहता है, और जैसा रिक्वायरमेंट रहता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजेक्शन भी बनता है। अगर सबक्यूटेनियस है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, इंट्रामस्कुलर है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे होता है तो इसका इंजेक्शन का जो सिरिंज का साइज बड़ा होगा। हाँ, जैसे कि देख रहे हो आप इंजेक्शन देख रहे हो, एक ये 5 ml का इंजेक्शन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 5 ml का इंजेक्शन है। अब अगर देखा जाए तो इंजेक्शन 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml और 20 ml, 50 ml तक में भी आते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करते हैं। हम सभी कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर इसका यूज हमारे लिए भी किए हैं या फिर किसी पेशेंट को करते हुए हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं की है कि इसके कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट का यूज क्या होता है और क्या नाम है। तो जो भी इसके पार्ट्स है उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे और इजी स्टेप में बताएंगे, ऐसे आसान लैंग्वेज में कि जो आपको आसानी तरीके से, ताकि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाए तो देख के समझ सके कि हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब अगर आप नॉर्मली अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो सही बात है। अगर आप नॉर्मल पर्सन है जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और मेडिकल फील्ड को नहीं जान रहे, तो इस वीडियो को देख के आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं, या फिर कभी डॉक्टर के पास गए तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन सा इंजेक्शन है, कहाँ दिया जा रहा है। तो और आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको ये इंजेक्शन का पार्ट जानना बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं। तो ये सारी जानकारी होगी तभी आप वहाँ क्वेश्चनों का रिप्लाई दे पाएंगे। इवन अगर कभी एग्जाम भी होता है तो वाइवा में क्वेश्चन एकदम से आता है कि इंजेक्शन के पार्ट्स के बारे में बताओ, और इतना बेसिक सा चीज़ है, कभी नोटिस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है वाइवा में। जैसे कि देख रहे हो आप, ये एक सिंगल यूज इंजेक्शन है, ठीक है, इस पर लिखा भी होगा, ठीक है, सिंगल यूज वन। पहले के टाइम में क्या था कि जो इंजेक्शन आता था वो ग्लास वगैरह में आता था, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे कि वो इंजेक्शन को दोबारा मतलब धो के या गर्म पानी के साथ में ये सब स्टेलाइज करके दोबारा यूज करते थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी इन्फेक्शन भी हो जाता था, अगर अच्छा से स्टेलाइज नहीं हो पाया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चले जाते थे, तो कोई और काउज कर देते थे वो। बेसिकली डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो लोग मतलब लापरवाही कर दिए उसको हाइजीन मेंटेन करने में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर तरीके से अब बैन कर दिया है, वो इंजेक्शन अब नहीं चलता। तो लेकिन अब ये इस टाइप का ये सिंगल यूज इंजेक्शन ही चलता है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस टाइप के इंजेक्शन प्रॉपर सब जगह चलता है। एक और चीज है कि ऐसा इंजेक्शन भी आता है कि वन टाइम यूज करने पे इसका जो ये पार्ट है वो निकल जाता है बाहर। तो गवर्नमेंट वो जानबूझ के वैसा, गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी वैसे इंजेक्शन बनाती है तो जानबूझ के बनाती है कि अगर ये इसमें अगर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो फिर दोबारा तो यूज ऐसे भी नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो वन टाइम यूज वो भी होता है, बट वो क्या होता है इसका ये पार्ट है वो एकदम से बाहर निकल आता है वन यूज के बाद, वो लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद दोबारा आप इसको प्रेस करके बाहर नहीं निकालते हो। तो अभी हम इसका बताएंगे आपके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ऊपर के 3 पार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो देखो आप, ये देख रहे हो आप, इसके 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसको नीडल कवर बोलते हैं। नीडल कवर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि मान लो कि आप मेडिसिन लोड कर लिए हो, अगर नीडल कवर नहीं लगाते हो, आप पेशेंट के पास जा रहे हो, अगर आपके साथ में कोई नर्स बगल में खड़ा है, गलती की वजह से भी उसको चुभ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या ट्रिगर कर सकता है। पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो सकता है कि इंजेक्ट करना और गलती से किसी भी ऑर्गन में वो चला गया या फिर गलती से लग भी गया तो पेशेंट में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि जब भी आप मेडिसिन लोड करो तो पेशेंट के सामने ही लोड करो। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन कहीं लोड करके लाओ और पेशेंट को दे दो। कोशिश करो कि आप पेशेंट के सामने ही मेडिसिन लोड करो और प्रॉपर उनको जानकारी दो कि कौन सा मेडिसिन लोड करो और कौन सा मेडिसिन उनको प्रोवाइड करो, ताकि वो पहला चीज तो ये है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, वो डरेंगे नहीं और नर्वस नहीं होंगे, तो पेशेंट अच्छे से रहेंगे फिर।
हाँ, तो देखिए जैसे कि इसके 3 पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसको निडिल बोलते हैं, ठीक है। इसको ये जो पार्ट है ना, इसको निडिल बोलते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको निडिल हब बोलते हैं। ये निडिल हब। ऊपर वाले पार्ट को टिप बोलते हैं, जो ये है ये पार्ट को टिप बोलते हैं। 3 पार्ट में इसको हम डिफाइन करेंगे, इजी स्टेप में याद करेंगे। तो हम बात करेंगे ये वाले पार्ट का। ये पार्ट क्या क्या है देखिए, सबसे पहले इसको नोजल बोलेंगे, ठीक है। नोजल का यूज क्यों होता है? ये जो निडिल हब है ना, इसके अंदर लगाने के लिए नोजल का यूज होता है। बहुत बार नर्स लोग क्या करती है कि मेडिसिन लोड करते समय ना नोजल को और नोजल हब को अच्छे से लॉक नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि मेडिसिन लोड करते हैं तो नोजल के द्वारा मेडिसिन बाहर फेंक देता है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है। कभी कभी पेशेंट के सामने अगर ऐसा हो जाता है तो पेशेंट को लगता है जो नर्स है या फिर जो डॉक्टर है जो भी वहाँ पे है वो अनभिज्ञ है, मतलब वो नए है और ये शायद से मेरे मेडिकेशन ठीक से ना कर पाए, तो वो ट्रस्ट नहीं बन पाता है हाँ पेशेंट का। हाँ, तो ये सारी चीज सावधानी बरतोगे तो पेशेंट भी आपसे रिलैक्स फील करेगा और एक अच्छा पेशेंट और नर्स का रिलेशन बनेगा और अच्छा बिलीव विश्वास बनेगा दूसरे के ऊपर। तो ये है नोजल। नोजल के बाद देखो ये स्केल है, इसको मेजर स्केल बोलते हैं। मेजर स्केल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिसिन कितना लोड कर रहे हो उसकी जानकारी ये इसके स्केल के द्वारा ही मिल पाती है, ठीक है। ये समझ में आया? ये मेजर स्केल है, इसके द्वारा ही ये जानकारी मिल पाता है। अगर मेजर स्केल प्रॉपर ना रहे तो मान लो कि डॉक्टर बोल के गया है, डिस्क्रिप्शन पे लिख दिया है कि आप 10 ml या 2 ml दवा प्रोवाइड करो पेशेंट को, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? आपको थोड़े ना अंदाज है कितना लोड करना। तो ये स्केल से मेजर करके, जैसे किस पे भी देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, तो मान लो 5 ml मेडिसिन लोड करना है तो 5 ml यहाँ तक आया ना, तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ वाले पार्ट को बैरल बोलते हैं। ये नोजल हुआ, ये मेजरिंग स्केल, ये फिंगर फ्लेंज, ठीक है। समझ में आया? स्टेप देख लो बारीक, फिर से एक बार देख लो आप। नोजल, मेजरिंग स्केल, बैरल, फिंगर फ्लेंज, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि ये क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। देखो स्टेप, इसके 3 पार्ट्स बता दिए, इसके 3 पार्ट बता दिए। अब हम इसके 3 पार्ट के बारे में जानकारी देंगे। देखो ये रबर बल्ब है, अगर रबर बल्ब नहीं रहेगा तो आप मेडिसिन लोड करोगे, मान लो कि ये रबर बल्ब नहीं रहेगा तो मेडिसिन लोड करने में ये प्रॉपर एयर दोनों के बीच में ये सब करने का काम करता है। जब भी मेडिसिन यहाँ पे आता है तो सक्शन का काम करता है, तभी मेडिसिन इसमें लोड होता है। अगर ये ढीला रहे और ना रहे तो मेडिसिन लोड भी नहीं होगा। और ये क्या है कि ये निकल जाएगा, ऐसा गिर भी सकता है, या फिर इन केस ऑफ कंडीशन अगर ये ना रहे, मेडिसिन लोड होने के बाद अगर ये निकल गया, सारा मेडिसिन इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके 3 पार्ट्स के बारे में बताएंगे। देखो सबसे पहले ये रबर बल्ब, ये पिस्टन, ये थंब रेस्ट। 3 स्टेप में याद हो जाएगा। रबर बल्ब, पिस्टन, थंब रेस्ट। थंब रेस्ट देखो, थंब है ये, थंब रेस्ट के लिए पिस्टन, रबर बल्ब, थंब रेस्ट। तो अभी की इस वीडियो में हमने ये जाना कि सिरिंज जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, पुराने समय में कैसे यूज किया जाता था शीशा वाला बार बार स्टेरिलाइज करके, और अभी कैसे यूज किया जाता है, कितने टाइप के अभी आ चुके हैं और इसके पार्ट कितने होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। खासकर अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो जरूर करें। थैंक यू।